दोस्तों, रफ़ी साहब ने एक बार कहा था कि आप लोग मेरा गाना सुनते हो और मैं मन्ना डे का गाना सुनता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि किशोर कुमार जो रिकॉर्डिंग से पहले हमेशा एकदम मस्ती किया करते थे, पर जब भी उनका रिकॉर्डिंग मन्ना डे के साथ होता था तो वो काफ़ी डर जाते थे। एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं एक दो बार तो रियाज अच्छा से कर लूँ। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना अच्छे सिंगर वो थे, जब इतने वो तालीम वाले सिंगर थे, तो आखिर 50 साल के बाद भी, इवन 50-60 साल के बाद भी मन्ना डे रफ़ी साहब और किशोर कुमार जैसे टॉप सिंगर्स की लीग में क्यों नहीं शामिल हुए? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मन्ना डे जो है ए लिस्ट सिंगर में क्यों इंक्लूड नहीं हुए या क्यों काउंट नहीं होते हैं? क्या उनका परफेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल परफेक्शन, क्या वही उनकी खुद की दुश्मन बन गई थी? दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि म्यूजिक डायरेक्टर्स जब म्यूजिक कंपोज करते हैं और कंपोज करने वक्त जब वो कुछ ऐसा डिफिकल्ट म्यूजिक कंपोज करते थे, धुन कंपोज करते थे, तो उनका फर्स्ट या लास्ट प्रायोरिटी हमेशा से मन्ना डे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये सॉन्ग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। सुनाई ये सॉन्ग। अब दोबारा से ये सॉन्ग को सुनकर आप जरा इसका हरकत देखना, जिस तरह मन्ना डे सॉन्ग में हरकत ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो हरकत है ये हर सिंगर नहीं ले सकता है। ये वही सिंगर ले सकता है जिसने क्लासिकल ट्रेनिंग को घोड़ कर पी लिया है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि यही इनका स्ट्रेंथ उनका ट्रैप बन गया, उनका डाउनफॉल बन गया। अब आप पूछेंगे कैसे? हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतनी मुश्किल सॉन्ग को इतनी इजीली गा लेते हैं तो सभी लोग आपको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। और इसी वजह से मन्ना डे के ऊपर एक टैग लग गया था दैट ही वॉज ओनली मेड फॉर क्लासिकल सिंगिंग, मतलब कि ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर। और इसी वजह से जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडिंग एक्टर्स हु वर प्लेइंग अ रोमांटिक हीरो, तो रोमांटिक सॉन्ग जो थे उसे डाइवर्ट किया जाता था किशोर कुमार, मुकेश जी या रफ़ी साहब। और जब कोई डिफिकल्ट सॉन्ग आता था, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर क्लासिकल सॉन्ग, तब जाके म्यूजिक डायरेक्टर्स अप्रोच करते थे मन्ना डे को। अब उस समय आप बताओ, क्लासिकल सॉन्ग्स कितने सिंगर्स गाते थे? या तो रफ़ी साहब या तो मन्ना डे, राइट? अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक दूसरे चीज के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूं लीडिंग एक्टर एंड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राज कपूर के बारे में। दोस्तों, राज कपूर साहब का जो फेवरेट सिंगर था वो कौन थे? मुकेश जी, दुनिया जानता है, ठीक है। पर आपने नोटिस किया होगा कि राज कपूर के मैक्सिमम हर एक मूवीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट, शायद वो आपका बूट पॉलिश हो या कोई भी मूवी आप देखना, उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे, ठीक है। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो सॉन्ग था वो मुकेश जी नहीं गाते थे, क्योंकि वो सॉन्ग जो था काफी डिफिकल्ट, और आपने नोटिस किया होगा वो क्लासिकल सॉन्ग होता था। और उस सॉन्ग में गाना कौन गाते थे? मन्ना डे। अब दोस्तों, उदाहरण के लिए पहले आप ये गाना सुनो। लपक झपक तू आरे बदरमा। सुना आपने सॉन्ग? अब आप बोलिए, आपका क्या कहना है इस सॉन्ग सुनने के बाद? अब दोस्तों, इसी को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उस समय, उस दौर में क्लासिकल सिंगिंग सिर्फ दो सिंगर्स करते थे, और भी करते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेल नोन हर्ड सिंगर्स। एक थे रफ़ी साहब, जैसे कि मैंने बताया, और दूसरे थे मन्ना डे। अब जब मन्ना डे गाना गाते थे तो लोग बोलते थे कि याह क्या तालीम है यार, क्या गाना गाते थे। तो उन्हें एक संपूर्ण, फुल्ली परफेक्ट क्लासिकल सिंगर का एक टैग मिल गया था, राइट? हमने बात किया इसके बारे में। लेकिन यही क्लासिकल सॉन्ग अगर रफ़ी साहब गा रहे हैं तो उसे ऑडियंस या फैंस हीरो का वॉइस कहते थे। अब हम इसी चीज को एक डिफरेंट वे में समझते हैं, पर उसके लिए पहले तो आप ये सॉन्ग सुनो। आप सॉन्ग सुनिए। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिता। ये सॉन्ग सुनने के बाद आपने क्या फील किया? ये जो दर्द था, ये सुरीलापन था, ये जो आपका
परफेक्ट सुर लगा है, परफेक्ट तान लगा है, यह आपका 1 साल 2 साल 1 दिन 1 महीना के ट्रेनिंग से नहीं आता है, ये सालों के रियाज से आता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मन्ना डे ने खुद बोला है कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं रफ़ी साहब जैसा सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि रफ़ी साहब कितने वर्सटाइल थे। रफ़ी साहब सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग नहीं गाते थे, रफ़ी साहब आपका हर तरह का सिंगिंग गाते थे, और हम सभी जानते हैं कि उनका वेरिएबिलिटी क्या था when it comes to romantic, when it comes to sad, when it comes to ghazal, bhakti, whatever it is, we all know that X to J, ठीक है। पर यहाँ पर एक कन्फाइंड फैक्टर हो गया था मन्ना डे के लिए। पर एनीवेज, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, मन्ना डे ने क्या कहा है रफ़ी साहब के बारे में, आप खुद एक छोटा सा क्लिप देखिए। लगता दर्द आपके अंदर भी है, ये पीस है कि आप चोटी पे नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह क्या रही कि आप चोटी पे नहीं पहुंच पाए? Because I had tough competition with people who were better than me. Means Mohammed Rafi was better than you? 100%. Kishore Kumar was better than you? He was not our class at all. मोहम्मद रफी के क्लास के सिंगर किशोर कुमार नहीं थे। ये मन्ना डे जो थे वो कैसे आपके इंडस्ट्री के इतने टैलेंटेड सिंगर होने के बाद भी एक तरह से उनको वो फेम नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिला जितना किशोर कुमार या रफ़ी साहब को मिला। इसमें आपका क्या कहना है, आप ज़रूर बताइए। और ये भी ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है मन्ना डे का, कमेंट में ज़रूर बताइए कि विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।